वाई साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है, यही हम समझने वाले हैं। बस दो चीजें ट्रैक करनी है, वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है और मीडियम के पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में हिलते हैं। इसको क्लियर देखने के लिए हम एक सिंपल डायग्राम इमेजिन करते हैं जिसमें कंप्रेशंस और रेरेफैक्शंस दिखेंगी। डायग्राम से डायरेक्शन वाली कंफ्यूजन तुरंत दूर हो जाती है। सबसे पहले डेफिनेशन पकड़ते हैं। लॉन्जिट्यूडनल वेव में मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन वेव के ट्रैवल डायरेक्शन के पैरेलल होता है, मतलब वेव आगे जा रही होती है और पार्टिकल्स भी आगे पीछे उसी लाइन में हिलते हैं। अब साउंड पे अप्लाई करते हैं। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे एयर। जब साउंड पास होती है, एयर के पार्टिकल्स अपनी जगह के अराउंड आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं, लेकिन ओवरऑल एयर का मास आगे फ्लो नहीं करता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वरना लोग सोचते हैं हवा खुद वेव के साथ भाग रही है। इस बैक एंड फोर्थ मोशन से दो रीजन्स बनते हैं। जहां पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं वहां कंप्रेशन, और जहां पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं वहां रेयरफैक्शन। ये कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस वेव की तरह स्पेस में आगे मूव करते रहते हैं। इसी से साउंड एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब मैंने कनेक्शन वेव का ट्रैवल डायरेक्शन और पार्टिकल वाइब्रेशन का डायरेक्शन सेम लाइन में है। क्योंकि साउंड में पार्टिकल्स पैरेलल डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, इसलिए साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। यही डिसाइडिंग टेस्ट है। क्विक कॉन्ट्रास्ट से और सॉलिड हो जाता है। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स अप डाउन जैसे परपेंडिकुलर होते, लेकिन साउंड में ऐसा नहीं होता। साउंड में पुश पुल अलोंग द सेम डायरेक्शन होता है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल लेबल बिल्कुल फिट बैठता है।